हर हर महादेव, जय श्री राम। तो स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। हम आए हुए थे हमारे बचपन के मित्र भाई अभिषेक उपाध्याय जी के घर पर, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन था। आचार्य पंडित अर्जुन त्रिपाठी जी के मुखार बिंदु से काफ़ी अच्छी कथा का श्रवण किया और बहुत ही आनंददायक कथा में देख सकते हैं पीछे नृत्य हो रहा था और भगवान के जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा था। और कथा का आनंद लीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अब मार्ग में दुर्वासा जी मिल गए। दुर्वासा जी मिल गए तो दुर्वासा जी ने अपने गले की माला जो है क्या किया, पहना दिया इंद्र को। अब इंद्र को इतना अभिमान है कि इंद्र ने वो माला हाथी के सूंड पे डाल दिया। अब हाथी मतवाला, हाथी ने वो माला निकाल करके फेंक दिया, पैर से कुचल दिया। अब दुर्वासा जी ने अपनी माला का ऐसा अपमान होते हुए देखा, कहा इंद्र। अब सारे देवता इधर उधर भागने लगे, छिपने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने कहा, सुनो, इस समय देवता बड़े बलवान हैं और गलती तो तुमने किया ही है। दुर्वासा जी का अपमान क्यों किया? ऐसा करो, तुम लोग दैत्यों से संधि करो, मित्रता करो और समुद्र में दुर्वा सर्वौषधि आदि सामग्री डाल करके समुद्र का मंथन करना और मंथन से कई चीजें निकलेंगी, उसी में से अमृत भी निकलेगा। हम अमृत तुम लोगों को पिलाए देंगे तो लड़ाई होगी तो जो है किसी भी प्रकार से जनहानि देवताओं की नहीं होगी। ठीक है। सारे देवता चले गए दैत्यराज बलि के पास कि भाई देखो, हम लोग हैं तो एक के पिता की संतान, बस केवल माताएं अलग अलग हैं। भाई कश्यप जी की दिति नाम की पत्नी से दैत्यादि हुए, अदिति से आदित्यादि देवता हुए। तो कहा, हम देखो भैया, हम हैं एक के पिता की संतान और आपस में लड़ते भिड़ते हैं। ऐसा करो, हम लोग चलो समुद्र का मंथन किया जाए और उस मंथन से जो अमृत निकलेगा हम लोग पी लेंगे, तो लड़ाई भिड़ाई तो होगी लेकिन कोई मरेगा नहीं। उपाय बताया, दैत्यों को समझ में आ गया। अब ये हुआ कि भाई मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई जाए। अब कहा, माथा किससे जाएगा, रस्सी किस चीज की बनाई जाएगी? तो नागराज वासुकी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई देखो नागराज, लोग तुम्हें देखते ही मार देते हैं, लोग तुम्हें देखते ही मार देते हैं, मारने का प्रयास करते हैं। ऐसा करो, हम लोग समुद्र मंथन करने जा रहे हैं, तुम रस्सी का काम कर दो तो जो अमृत निकलेगा तो वो तुम्हें भी पिलाए देंगे। तो लोग तुम्हें मारेंगे तो, लेकिन मरोगे नहीं। अमर होना कौन नहीं चाहता है प्यारे। तो जो है ये हुआ, मंदराचल पर्वत को लाया गया, सभी देवता दैत्य गए और अंततः ला नहीं पा रहे थे, कहीं तो रास्ते में चकनाचूर हो जा रहे। तो भगवान ने अपने गरुड़ पर उठा करके लेकर के आए। अब ये हुआ कि दैत्य उल्टी भाषा समझते हैं, सीधी बात इन्हें समझ में नहीं आती है। तो भगवान ने जो है देवताओं से कहा, ऐसा करो कि तुम लोग बड़े बाप के बेटा हो, कश्यप जी की संतान हो। ऐसा करो, तुम लोग सांप के मुख की तरफ चलो और दैत्य को जाने दो पूंछ की तरफ। आप दैत्य खड़े हो गए, अरे नावयम गृहणीयोयम अहेर पुच्छ अमंगलम। कहा, भैया मंथन हो चाहे ना हो, लेकिन हम सांप का पूंछ नहीं पकड़ेंगे।
अरे पूछ गैया का पकड़ा जाता है, हम सांप का पूछ पकड़ेंगे, हम छोटे थोड़ी ना है। भगवान जो चाहते थे वही दैत्य ने कर दिया। तो उल्टी भाषा समझते कहा ना वयम ग्रहणीयो, हम नहीं ग्रहण करेंगे, सांप का पूछ नहीं पकड़ेंगे। तो भगवान ने कहा भैया तुम ही बड़े बाप के बेटा हो जाओ, सांप के मुख की तरफ तुम जाओ। और सारे देवता भैया पूछ की तरफ हो गए। देख सकते हैं भाई अभिषेक उपाध्याय जी सभी भक्तों को पुष्प दे रहे थे ताकि भगवान का जन्मोत्सव जब मनाया जाए तो आशीर्वाद प्राप्त कर सके पुष्प वर्षा करके। और पंडाल खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पंडित अर्जुन त्रिपाठी जी महाराज जी के मुखार बिंदु से इतनी अच्छा कथा का जो आनंद आ रहा था भक्तों में, पंडाल खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और काफ़ी अच्छा लगा बैठकर। प्रभु की कृपा होती है तभी हम किसी अच्छे स्थान पर बैठते हैं। वहां डाल नहीं पाएंगे, बच्चे को लग सकता है भैया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए भैया। ताले से